कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के वेटेज की बात करें तो आप रेलवे का एग्जाम देने जाइए या फिर एसएससी का, दोनों जगह 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। कभी कभी बहुत ईजी लेवल भी मिलता है और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कितना नॉलेज है, एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ। और उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए क्या क्या सिलेबस हम लोगों का होता है। और सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला आता है एंगल एंड रेशियो का कुछ बेसिक नॉलेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस मतलब फाउंडेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं सारा कुछ कनेक्ट होते हैं। दूसरा इसके क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, जहाँ पे 1 से 2 क्लास हो सकती है, यहाँ पे भी 1 से 2 क्लास हो सकती है। अगर क्लास की टाइमिंग ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा भी हो सकता, मतलब एक क्लास में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटी होती है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यू पुटिंग कोई टाइप नहीं होता, हम बस जुगाड़ लगाते हैं, उसको हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो वो भी सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पे आते हैं, टू थीटा 3 थीटा वाले या CND वाले फार्मूला या A+B वाले, बहुत सारे फार्मूला वो डिस्कस हम करेंगे जो हम कंपाउंड एंगल वाले फार्मूला होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार रेयर ही मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं रेयर कभी कभी। तो ये है सिलेबस, और ये सिलेबस लगभग आपको ये मान के चलिए कम से कम 15 क्लास मिनिमम आपको लगने वाला है, सिर्फ थ्योरी को जानने के लिए और कुछ बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद जो होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस होगा, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2022, 23, 24, 25 जो भी बने हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग साथ में देखेंगे पहले थ्योरी करने के बाद। अब हम करते हैं स्टार्ट एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी आता है वो हमको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम बोले 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है और थीटा का मान आपको निकाल के बताना है, ठीक है, थीटा का मान बताना है। और ऑप्शन हमने दे दिया कि 150 है, 160 है, 170 है और 220 है। अगर हमने ऐसा दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए कौन सा वाला आंसर सही होगा, तो आप किस वाले ऑप्शन पे जाएंगे सही तरीके से। सभी लोग बताएंगे इसका एक आंसर कि कैसे होगा। हाँ, जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे। हाँ, एक चैप्टर जो होता है, ये नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इसको सभी लोग बताएंगे। एक बार अपना अपना थोड़ा सा नॉलेज हमको दिखाइए, जो लोग भी अभी हैं, अनीश कुमार, सूरज, मनीष और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा? अगर आपको आ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा, अगर 3 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा वाला वैल्यू सही होना चाहिए? अनीश बता रहे हैं कि 160 होगा, और कोई बताएगा? बिल्कुल, सभी को ईद मुबारक। नासिर अब्बास, विक्की यादव का ना 160 डिग्री होगा। और कोई कुछ बताना चाहेगा? अगर आपको लग रहा है कि 160 डिग्री है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 160 डिग्री कैसे आ गया। जिनका 160 डिग्री आ रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी इसमें हैं जो कमेंट नहीं कर रहे। 2 लोगों के अलावा कोई कमेंट नहीं किया। वैसे आंसर तो 160 ही डिग्री होने वाला है। अब 160 डिग्री क्यों होने वाला है, इसके लिए हमको बेसिक जानकारी पढ़नी पड़ती है। ये बेसिक जानकारी हमारे पास क्या होता है कि थीटा का मान तो नॉर्मली तो यहाँ 40 दिख रहा है, लेकिन 40 के बदले में हमने 160 कैसे लिख दिया, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्यों 160 सही होगा, क्या इसकी और भी वैल्यू लिखी जा सकती है? तो बिल्कुल लिखी जा सकती है। वही सारा चीज समझने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, एक बेसिक नॉलेज जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला बेसिक जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा स्टार्ट होगा एंगल एंड रेशियो के बेसिक जानकारी के बारे में। ये एंगल और रेशियो हमारा बेसिक नॉलेज क्या होता है। और वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो ज्योमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा होता है ट्रिग्नोमेट्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है हमारी। और कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए जो ज्योमेट्री के हाई लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपने बहुत कम ही लोगों ने देखे होंगे। उस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, कैट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री के जो सबसे मुश्किल सवाल होते हैं उसमें उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं। तो एक तरीके से ये टूल्स है ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन कुछ टूल्स बनाते समय बीच में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस लेवल वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर में एक टॉपिक और हम कर लेंगे, इनवर्स वाला भी बेसिक नॉलेज इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इनवर्स वाले 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉमन तरीके से हो जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा आज होगा एंगल एंड रेशियो के बारे में। इसके अंदर में क्या आता है एंगल एंड रेशियो के बारे में, वो चीज हम लोग सीखते हैं। पहला, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको समझना होगा। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट क्या होता है। इस तरीके के क्वाड्रेंट को हम लोग पढ़ते हैं। चतुर्थांश क्या होता है और एक्सिस क्या होता है, एक तरीके से हम बोले तो एक हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बनाते हैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं है।
इस वाले को हम पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग दूसरा। और इसका बड़ा रोल है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अभी, ठीक है। बेसिक जानकारी अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आगे चीजें आप इसमें सीख पाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या सीखना है? पहला पॉइंट केस नंबर 1 इस क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के बारे में कई सारी चीज जाननी है, उसमें से पहला केस हम लोग सीखते हैं। पहला केस जो हमारे पास है वो है कि ये वाला डिग्री हमारे पास 0 डिग्री होता है। 0 के बाद इसमें हम 90 जोड़ते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके बीच में, तो ये 90 जोड़ के हम इसको 90 बोलते हैं। और यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंगल। प्राइमरी एंगल, प्राथमिक कोण, बेस एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एंगल होता है। फिर इसमें 90 हम जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अच्छा, ये जो 0 है और ये 90 है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं, ठीक है। इनके बीच वाली जो वैल्यू होती है ना, वो क्वाड्रेंट को शो करती है कि इनके बीच में ये पहला क्वाड्रेंट होगा। अब बोला जाए कि 90 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता। 0 और 90 के बीच में हम मान लेंगे कि हाँ ये वाली वैल्यू होगी। अब इसमें फिर से 90 जोड़ेंगे तो ये 270 हो जाएगा, और यहां से फिर 90 अगर इसमें जोड़े तो ये 360 भी हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखा कि जो 0 डिग्री की वैल्यू है वही हमारा 360 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है। जो 0 का मान था वही तो 360 का मान है। अच्छा, फिर से अगर चाहे तो इसमें 90 और जोड़ सकते हैं हम लोग, इसको 450 भी लिख सकते हैं। इससे एक चीज और पता चल गई कि यानी कि जो हमारा 450 डिग्री है वही 90 डिग्री का ही मान होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे आ रहा है। ऐसे 90 और इसमें जोड़ ले अगर हम, तो ये 540 भी हो सकता है। तो ये 180 डिग्री और 540 डिग्री का मान भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। वो टैन हो या साइन हो या कॉस हो, जो भी नाम आएंगे आगे उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो 0 का मान होगा किसी भी टिग्नोमेट्री जो फंक्शन हमारे पास होता है, अगर हमने बोला साइन 0 का जो मान होगा वही हमारे पास साइन 360 का भी मान होगा। अगर हम बोले कॉस 90 का जो मान होगा वही हमारे पास कॉस 450 का भी मान होगा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है ना, जो एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इनके एंगल वैल्यू क्या होती है? समान होती है, ठीक है। ये पहला बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इससे एक चीज और सीखना आपको कि अगर आप धीरे धीरे इसमें जोड़ते हुए चले जाए तो अब एक पूरे क्वाड्रेंट में हम देखें घूमने के बाद एक सर्कल की आकृति बनाएगा। और सर्कल किस पे घूमता है? 360 डिग्री पे हो गया, मतलब ये पूरा एंगल जो देखा जाए ये 360 डिग्री पे होगा। और यहाँ जानने वाली क्या चीज है आपके लिए जो जरूरी है, वो ये समझना है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेंट है ऐसे, और हमने मान लीजिए एक एंगल यहाँ बना लिया कि ये हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम 90 डिग्री ऐसे घुमा दें, वापस यहीं पे ला दें, अगर इसमें हम 360 डिग्री जोड़ दें, तो हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ जाएंगे। जहां से शुरू किए थे हम वहीं पे आ जाएंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे tan थीटा का मान होगा वही हमारा tan 360 प्लस थीटा का भी मान होगा। ये दोनों चीज होगा, वो वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकता है थीटा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी किसी भी एंगल में अगर आप 360 डिग्री जोड़ते हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसके वैल्यू पे। यानी कि कहीं पे भी एंगल होगा, अगर हम उसमें 360 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर हम बोलें कि किसी 20 डिग्री का मान निकालना, साइन 20 डिग्री का मान, अगर इसमें हम जोड़ दें क्या 360 और जोड़ दें, ये 380 हो जाएगा। तो जो 20 डिग्री का मान होगा वही 380 का भी मान होगा, दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। तो किसी भी एंगल में अगर आप चाहें तो वैल्यू आप जोड़ भी सकते हैं 360 और घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको सबसे पहला नॉलेज आना चाहिए कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े एंगल भी दिए रहते हैं, 1000 है, कहीं 1440 एंगल दिया है, कहीं 2880 दिया हुआ है, कहीं 1700 दिया है, कभी माइनस में दिया है, कभी प्लस में दिया है। तो उनकी वैल्यू में हम अपने से चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू घटा सकते हैं 360 को या 360 को जोड़ सकते हैं। कहीं मान लीजिए आपके पास 420 डिग्री दिया हुआ है, सपोज करिए। अब 420 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप 360 इसमें घटा भी सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ ये वाली वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ गई। अब 60 डिग्री का मान हमको याद रहता है तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं। यानी कि जो 420 का मान होगा वही हमारे पास 60 का भी मान होगा। तो पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि हमारा 360 जोड़ने से कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं किसी भी एंगल के वैल्यू में, उनके मान में। तो आपके पास बड़ा एंगल होगा तो भी आप निकाल सकते हैं, छोटा होगा। अगर हम कहीं बोले कि अगर हमको साइन 1000 का मान निकालना है, अभी हम वैल्यू नहीं निकालना, अभी तो हम सीखेंगे आगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा नॉलेज बस गेन करना है क्या चीजें होती है। अगर हमारे पास 1000 है, अगर इसकी वैल्यू हमको नहीं आ रही है या हमको नहीं पता कि कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी अगर हमको देखना होगा, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर मैं इसमें 360 से भाग दे दूं, 360 से, यानी कि हम 360 घटा दें, इसमें 2 बार घट जाएगा, 360 360 720 घट सकता है। तो ये साइन कितना हो जाएगा हमारे पास? 280 डिग्री। ये साइन 280 डिग्री हो जाएगा।
ये बहुत कॉमन तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ साइन 280 डिग्री का मान निकाल सकते हैं आप इजी तरीके से, कोई भी इसके आसपास वैल्यू को चेंज करके। तो 1000 की जो वैल्यू होगी वही कितनी की होगी, 280 की भी होने वाली है। ये पहला चीज हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है क्वाड्रेंट के अंदर में, देखिए पहला पॉइंट हमने सीखा कि 360 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, हम इनके सिंबल के बारे में समझेंगे अब। ठीक है, इनके सिंबल के बारे में समझेंगे धीरे से कि क्या क्या चीजें इसमें सिंबल कैसे निकलते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, उसके लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला 180 होता है, ये वाला 270 होता है, और इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है। अगर इसमें एक चीज देखा जाए, एक कॉमन चीज आपको पाइथागोरस के बारे में पता होना चाहिए पहले से, कि जैसे अगर ये हमारे पास P है, ये B है, ये H है, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है P स्क्वायर B स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। ये जो P और B होते हैं, P एंड B, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस या अक्ष या फिर लेग भी बोलते हैं। ट्रायंगल के फॉर्म में बोलेंगे तो ये लेग होंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में लेग होंगे। बाकी नॉर्मली आप इस वाले क्वाड्रेंट में इसको एक्सिस के नाम से भी जान सकते हैं। H हमेशा पॉजिटिव होगा, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, P और B क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने इस पहले वाले में देखा जाएगा ध्यान से, हम पॉजिटिव वाले को ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एंगल बना लिया थीटा, तो हम बोलेंगे जो एंगल के सामने वाला होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। किसी भी एंगल के सामने अगर एंगल यहाँ बनाएंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, जो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो बचा हुआ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा, इसको हम बेस बोलते हैं। बी मतलब आधार बोल सकते हैं या फिर बेस बोल सकते हैं। और बचा हुआ क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा की, अच्छा ये आगे की बात है लेकिन बस समझने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। साइन की जो वैल्यू होती है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होती है। तो इसमें देखिए ये वाली वैल्यू ऊपर वाली क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये लाइन में जो होता है, और नीचे वाला नेगेटिव। सेम इसी तरीके से आधार में इधर पॉजिटिव, इधर वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। देखिए इन ये दोनों पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, ये तो पॉजिटिव होता है यानी P बाई H। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसमें साइन थीटा जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, किसी का भी निकाल लीजिए, अब साइन के साथ कॉस निकाल लीजिए, तो ये B बाई H हो जाएगा, या tan का P बाई B निकालेंगे, किसी का भी निकालेंगे तो सारे के सारे इसमें क्या आते हैं, पॉजिटिव हमारे पास आते हैं जितने भी है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं, साइन का, कॉस का, tan का, या इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो सभी पॉजिटिव इसके अंदर में आते हैं। सेम ट्रायंगल अब इधर बनाइए, पहले वाले में तो सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले से आपको सीखना है यहाँ पे कि अब ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी। देखिए माइनस में B आ गया, और ये अभी भी ऊपर जा रहा है तो ये P ही रहेगा, और यहाँ पे H हो गया। अब इसमें देखिए जिसके साथ भी B आएगा ना वो सभी नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी ये दोनों अभी भी पॉजिटिव हैं। देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन जो थीटा होगा वो क्या होगा, P बाई H, यानी साइन फिर से यहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर साइन पॉजिटिव तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। अब रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, जो अभी आगे सीखना है और बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसके नीचे वाले में अगर बना लें सेम इसी तरीके से, अगर हम बना लें यहाँ पे, अगर नीचे वाले में भी हम ट्राई करें तो देखिए ये P इस बार माइनस में आ जाएगा। इस बार देखिए इधर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर में पॉजिटिव तो नीचे में नेगेटिव, और ये पहले से माइनस है। ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, अगर tan के हिसाब से, देखिए tan के हिसाब से, तो माइनस P बाई माइनस B, तो यहां से दोनों माइनस कट जाएंगे और tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और सेम जब इधर आप बनाएंगे इस तरीके से, देखिए ये फिर से हमारे पास क्या है, नेगेटिव होगा, और B यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, H हो गया। अच्छा, ये P है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये नेगेटिव है, तो यानी जिसके साथ P होगा वो नेगेटिव रहेगा। ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, ये रिलेशन किस में आता है, कॉस में आता है। कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है बेस बटा में हाइपोटेनस, तो इसमें कॉस वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अगर इतना बनाने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना याद रखना है ओवरऑल, बस इतना बताने के लिए हमने बस ये समझाया कि इसमें ऑल जो वैल्यू होते हैं ट्रिग्नोमेट्री सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बस ये चार चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो एक हिस्सा ये भी जानने का आपका मतलब नॉलेज को गेन करते समय इतना भी आपको आइडिया होना चाहिए कौन किसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। बाकी अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस के बारे में और क्या क्या चीजें और हो सकती हैं वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। अगला हिस्सा, अगला पॉइंट, केस नंबर 3। क्वाड्रेंट के अंदर में तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस हमारे पास ये होता है, तीसरा केस हमको ये समझना है इसके अंदर में
ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और वापस ये 360 और आगे घूमता रहेगा, जितना बार भी आप घुमा सकते हैं 90 जोड़ते जाएंगे, ये बनता जाएगा, ये चेंज होने वाला नहीं है इसमें कुछ। अब यहां से ये चीज समझना है आपको कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये इनकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो बाकी सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए अगर इधर वाला पॉजिटिव है तो इधर वाला क्या होता है नेगेटिव, यानी ये -0 की बात होगी। -0 भी होता है क्या कोई नंबर, तो होता है, ये इसको हम बोलते हैं क्लोज टू 0, यानी 0 तो है लेकिन 0 के आसपास है, थोड़ा 0 से छोटा है, तो क्लोज टू 0 बोल सकते हैं। ऐसे जैसे ये 1 है तो इधर नीचे आता है तो कितना आता है -1 आ जाता है। ये 4 पॉइंट हमने देखे। अगर मैं इसमें एक छोटा सा कंपेयर करना सिखाऊं आपको कि साइन थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए, साइन थीटा की वैल्यू तो पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रही है, पहले क्वाड्रेंट में ये बढ़ रही है। कैसे? 0 से बढ़ के ये 1 तक चली गई, यानी कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रही है। आप नॉर्मली वैल्यू याद है तो वही बता सकते हैं कि 0 से क्या हो रही है 1 जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कि ये 1 से -0 तक आ रहा है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में ये घटता हुआ जा रहा है, इस वाले में घटता जा रहा है। फिर से इसमें देखा जाए तो फिर से घटा, यहाँ पे -0 से और छोटा हो गया और वापस फिर से इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमको ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें, अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड होते हैं। और जैसे ही इधर इधर क्वाड्रेंट में आएंगे ना तो प्लस माइनस का यूज करके हम आसानी से निकाल देते हैं क्या वैल्यू पूछी गई है या नहीं। तो बेसिक जानकारी के लिए ये चीज आपको आनी चाहिए कि इन दोनों में अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मोर एंगल एंड मोर वैल्यू पहले क्वाड्रेंट के लिए, कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी, एंगल घटेगा तो वैल्यू भी घटेगी। जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर हमने बोला ए बराबर हमारे पास साइन 1 डिग्री है और बी बराबर साइन 2 डिग्री है, और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। तो आप यहाँ पे तो बहुत इजी तरीके से आप जज कर सकते हैं कि देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि जिसका एंगल छोटा वो छोटा, जिसका बड़ा होगा तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 2 डिग्री वैल्यू बढ़ रही है तो फिर हमारे पास एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप बता सकते थे कि हाँ कौन सा इसमें से सही होने वाला है। ठीक है, अब इतना निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा सोचिए, अगर हमने x का मान दे दिया कि साइन 10 डिग्री और y का मान दे दिया हमने साइन 1000 डिग्री, और आपसे ये पूछा जाए कि x y से बड़ा है या फिर y x से बड़ा है, तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए आप लोग। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले बताइए, फिर इसके लेवल को और इंक्रीज करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, कि कैसे कैसे हो सकता है, आइए चेक करेंगे और बताएंगे कितना होने वाला है। तो जब भी कंपेयर हम कर सकते हैं, या तो सेम क्वाड्रेंट में हो तब तो चेक होता है, या तो पहले दूसरे क्वाड्रेंट में हो तो भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं कि अगल बगल चेंज कर सकते हैं। एक चीज और भी समझना है इस क्वाड्रेंट वाले लाइन में, जो समझना अभी मैं बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। चलिए, कितने लोग बता पाएंगे इसको? हाँ, वीडियो तो चल रहा है, वीडियो बिल्कुल ओके है। एक बार जल्दी से सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि साइन 10 डिग्री हमारे पास है और साइन 1000 डिग्री, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं बन पाया किसी से, तो मैं बताता हूं। अब 1000 डिग्री है तो 1000 सोचने में आपको समय लग रहा होगा कि 1000 को कैसे निकाला जाए। तो इसमें एक चीज ये समझना है कॉमन तरीके से कि हम इस 1000 को 280 भी लिख सकते हैं, पहला चीज। तो इसको हम साइन 280 भी लिख सकते हैं। थोड़ा देर पहले हमने बताया था 360 घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अब ये जो 280 है ना, ये किस में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप बोलेंगे 270 तो यही होता है, 360 ये होता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऑलरेडी इसका मान नेगेटिव जो आने वाला है ये माइनस में आने वाला है, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो अब कॉमन तरीके से बोल सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब इसमें हमको वैल्यू देखना ही नहीं पड़ा, हम कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं, पहले और फोर्थ का कंपेयर हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन फोर्थ में क्या होगा उसके साथ कंपेयर ये नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बस इतना ही करना था। ठीक है,
आइए और आगे समझते हैं कुछ और चीजें। अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि यदि x की वैल्यू हमने दे दिया sin 23 डिग्री और y की वैल्यू दे दें sin, बना लेते हैं 119 डिग्री। अब बता सकते हैं इसमें से कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा y से या y बड़ा होगा x से। हाँ, अगर 23 और 119 डिग्री हो और इनमें बताना हो कि कौन से दोनों में बड़े हैं तो लगाना नहीं है, अभी आप सीखिए इसको, ठीक है। तो अब ये वाला तो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 119 डिग्री है तो इसके अंदर में है और 23 डिग्री इस वाले अंदर में है हमारे। अब यहाँ से एक चीज और समझना आपको, नई चीज, कि जो बेस लाइन होती है हमारे पास, जिसको हम प्राइमरी एंगल बोलते हैं, प्राइमरी एंगल, प्राइमरी एंगल यानी जो 0 वाला और 180 वाला, इसकी खास बात क्या होती है कि इसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कोई भी नंबर जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो इनकी वैल्यू पे असर नहीं होता है और ना ही ये चेंज होते हैं। यानी 180 में कोई भी वैल्यू जोड़ दें या 180 में कोई वैल्यू घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डेटा दिया, जैसे मैं बताता हूँ किस तरीके से सोचना है। अगर ये 119 डिग्री है, अगर इसको हमको पहले क्वाड्रेंट में ले जाना है, ठीक है, 119 डिग्री को, तो हमको पता है कि 180 में हम साइन के साथ अगर हम इसको लिखना चाहें इस 119 को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास 61 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए साइन 180 माइनस 61 भी क्या होगा, 119 ही होने वाला है। तो 180 से हमको यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो ये कोई तरीके का चेंजेस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि इसको हम साइन 61 भी लिख सकते हैं। 180 के साथ अगर हम चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा बेस लाइन पे, वो 0 के साथ भी कर सकते हैं, 0 के साथ कोई चेंजेस करेंगे तो। लेकिन हम इसमें जोड़े नहीं, देखिए इसमें हमने जोड़ा नहीं, क्योंकि जैसे जोड़ेंगे ना ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हम इसमें घटाएंगे तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, साइन 61 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे हमको इसकी वैल्यू साइन 61 पता चल गई, तो अब हमको पता है कि देखिए ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, मोर एंगल मोर वैल्यू, यानी कौन सा आंसर सही होगा, वाई वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये कॉमन चीज हो गया कंपेयर करने का और बेसिक तरीके से चीजों को समझने के लिए। अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे और आगे चलते हैं, हाँ जो जरूरी है। तीसरा केस इसमें, हाँ केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में हमारे पास क्या आएगा, अगर इस क्वाड्रेंट पे बात करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको सीख 0 डिग्री, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री। ये वाला हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री, ये वाला कितना होता है 180, ये वाला कितना होता है 270, बाकी ये चलता रहेगा। तो अगर इसको रेडियन में बदला जाए, रेडियन में ध्यान समझेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ पे बनेंगे, तो ये इसको बोल सकते हैं π/2, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2π, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ पाई बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे 3π/2, ठीक है। ये पाई में, अब रेडियन में बदलना है, हम लोग पाई रेडियन की बात करते हैं यहाँ पे। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको सबको पता है कि ये 3.14 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। 3.14 रेडियन के बराबर होगा। ये वाला इसका 2 गुना कर लेंगे तो ये 6.28 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। रेडियन में भी सीखना होगा क्वाड्रेंट को, अगर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, बाकी इजी लेवल पे तो नहीं पूछा जाता आपसे। इसका आधा कर लेंगे तो ये 1.57 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसी का आधा कर लेना है तो ये आ जाएगा। अब 1.5 गुना कर लेंगे तो ये 4.71 के आसपास बन जाएगा। अगर इसको हम देखें तो ये होगा ना 3, हाँ 1.5 गुना लगभग 4.71 के आसपास आ जाएगा। ये रेडियन में वैल्यू हमारे पास आ गई। एक चीज और समझना आपको, जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो अगर मैं 1 रेडियन की यहाँ से बात करूं तो 180 बटे में पाई, पाई का मान कितना हम लिखते हैं 3.14, ये लगभग 57 डिग्री के आसपास। वैसे थोड़ा सा और भी होता है लेकिन हम लगभग याद रखेंगे कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है, 1 रेडियन को वैसा बोल सकते हैं, इसके ऊपर में सी साइन लगा देते हैं, इसको रेडियन के नाम से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू अप्रॉक्स 57 डिग्री होती है, 57 समथिंग आता है, लेकिन हमने 57 लिख दिया कि अप्रॉक्स इतने के बराबर आता है हमारे पास। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है कई सारी चीजें इसमें समझनी होगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको तो और क्या चीज इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यदि साइन, अच्छा इसमें भी देख लेंगे, इस वाले में
इसको इस पे 0 है तो इसको 0 रेडियन या 1 रेडियन भी बोल सकते हैं, और 2 पाई है तो इसको हम लोग 6.2 ये तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको हम लोग 0 रेडियन से भी जान सकते हैं, ठीक है, 0 रेडियन भी बोला जा सकता है इसको। अगर हमने बोला साइन 1 रेडियन, ए बराबर साइन 1 रेडियन और बी बराबर साइन 4 रेडियन। अब आपसे ये पूछा जाए ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। अब ये रेडियन वाले क्वेश्चन अगर आप कैट का एग्जाम देते हैं या आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं तो वहां पे क्वेश्चन दिखेंगे। बाकी रही बात रेलवे और एसएससी में, तो रेयर चांसेस है आने के, लेकिन आपको जो पढ़ाया जा रहा है थ्योरी तो सारी चीजें बताई जाएंगी, जहां से कि आप अगर कोई क्वेश्चन कभी ऐसा क्वेश्चन बने भी, ग्रुप डी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, रेलवे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये साइन 1 रेडियन है और ये हमारे पास साइन 4 रेडियन है, तो इन दोनों में हम कौन से वाले को बोल सकते हैं कि बड़ा या छोटा है। अगर कुछ चीजें आपको याद रहती हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको याद रहती हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या, एक बार समझिएगा इसमें, अगर अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि ये वाला होता है 6.28, ये वाला होता है 1.57, ये वाला होता है 3.14 होता है, ये 4.71 होगा। इससे ये पता चल गया ये जो बी है ना इन दोनों के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे है, 4 है ना, तो 4 है तो इनके बीच में है, तो ये वाला थर्ड में है, बी यहाँ पे है, और ये 1 डिग्री 57 के आसपास है, तो ये यहाँ पे होगा। तो इसमें ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला होगा, पहला वाला सही होगा, क्योंकि 4 रेडियन की वैल्यू, वैल्यू रख के भी निकालेंगे तो भी आ सकता है। थोड़ा आपको याद रहेगा, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी इसमें बनाया जा सकता है, क्या, रेडियन के साथ आपको डिग्री में वैल्यू दे दे, हम ऐसे दे दें अगर क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है यदि, अब पूछा भी गया ये x बराबर साइन 1 रेडियन और y बराबर साइन 1 डिग्री। अब बताया अगर जाए इसमें कि x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा, अगर दो ऑप्शन आपके पास हैं तो इसमें से कौन सा होगा। इसमें आप देख के बता सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से। कैसे, 1 रेडियन देखिए जो हमारे पास होता है, इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ा था कि साइन 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री होती है, और ये तो 1 डिग्री पहले से ही है, साइन 1 डिग्री। तो आपको पता होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, मोर एंगल मोर वैल्यू, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ऐसा नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू छोटी, अब मतलब घटेगा वैल्यू तो वैल्यू उसमें बढ़ेगी, उसमें उल्टा होता है, उसमें मान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो उस वाले में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 57 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा 57 डिग्री, और ये वाला साइन 1 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे और थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, और क्या बना दें इसमें। अब अच्छा एक चीज तो समझ ही लीजिए आप लोग, ये बेसिक चीज है। अगर मैं बोलूँ साइन 111 डिग्री है और साइन 112 डिग्री है, तो इस वाले केस में जैसे ये 90 से 180 केस में जाता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो बड़ा कौन होगा, जो छोटा वाला एंगल है ना वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा वाला एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से ऊपर चला गया। तो अब मान क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं, यानी कि एंगल बड़ा तो वैल्यू घट जाएगी, एंगल बड़ा तो एंगल छोटा तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो ये बेसिक आपने 4 केसेस अभी तक देखे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एंगल के बारे में। अभी क्वाड्रेंट नहीं पढ़े आप, अभी क्वाड्रेंट का बेसिक समझे हैं सिर्फ। अब इसके बाद क्वाड्रेंट चालू होगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, उनके अनुपात क्या होते हैं, और उस अनुपात से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, वो चीजें भी अभी सीखना बाकी है। लेकिन उससे पहले कई सारी चीजें और भी समझनी होगी आपको, ठीक है। वो चीजें क्या होंगी एक बार आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। अभी बेसिक जानकारी हम लोग सीखते हैं, और बेसिक में ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे भी बनेंगे नहीं। जैसे एक छोटा सा चीज मैं पूछता हूँ, सभी लोग बताएगा। साइन एक्स बराबर अगर मैं साइन वाई लिख दूं, साइन एक्स बराबर अगर मैं साइन वाई लिख दूं, तो एक्स और वाई के कितने मान संभव हो सकते हैं, अगर ये पूछा जाए आपसे तो कैसे निकालेंगे। तो और दूसरा चीज ये भी पूछा जा सकता है, एक्स वाई के मान बताइए, 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में एक्स वाई के कितने मान होंगे, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर द एक्स एंड वाई, ठीक है। दोनों के अलग अलग कितने मान हो सकते हैं। अब आप कॉमन तरीके से सोचेंगे तो कितना सोचेंगे, आपको लगेगा कि ये 45 मान रख देंगे तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं 45 वाले वैल्यू पे। लेकिन ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं एक्स वाई का मान, जहां इन दोनों को रखने पे ये बराबर हो सकते हैं। वो सप्लीमेंट्री एंगल में भी हो सकता है, कंप्लीमेंट्री एंगल में भी हो सकता है, और मोर देन सप्लीमेंट्री एंगल जो भी एंगल होते हैं वहां भी पॉसिबल हो सकता है। तो अनंत पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले तो वो सीखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और दिया जाए
कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं उसके हिसाब से अगर सोचा जाए। इसमें एक चीज हम बोलते हैं कि साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, ये पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव नहीं दिया तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। अगर हम इसके साथ नेगेटिव भी दे सकते थे, अगर चाहते तो नेगेटिव बना सकते थे, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। अभी लेवल थोड़ा सा लो रखते हैं हम लोग, जैसे से होगा वैसे लेवल बढ़ाने स्टार्ट करेंगे। अभी कॉमन चीज है, ये पॉजिटिव दोनों धनात्मक साइन के साथ दिख रहे हैं, किसी के साथ नेगेटिव नहीं है। एक कॉमन चीज समझते हैं कि देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्स का मान क्या हो सकता है क्वाड्रेंट के हिसाब से बताइए आप लोग, ठीक है। एक्स का मान देखिए 0 है, 90 है, 180 है, 270 है। तो हमको पता है कि साइन यहाँ पॉजिटिव और साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो हमको नेगेटिव वाले के बारे में सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। अभी तो हमने ये सीख लिया है कि हाँ इसमें पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ नेगेटिव होते हैं दोनों में। तो हम बोल सकते हैं एक्स का मान जो 180 माइनस वाई हो सकता है। क्यों? देखिए 180 में जब कुछ माइनस घटाएंगे तो ये इसके बराबर हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जो पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगर कोई बोले कि एक्स का मान 180 प्लस वाई होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 180 से जैसे ज्यादा आएगा तो इसमें आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास संभव है। लेकिन कोई बोलेगा और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे एक्स बराबर 0 प्लस वाई भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 0 में भी कुछ जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में आ सकता है अगर हम एक छोटी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है एक। अच्छा, दूसरा चीज, क्या 0 के साथ घटाया भी जा सकता है वाई को? तो नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि घटाएंगे अगर कुछ इसमें तो ये इसमें नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, और ये समझ में आएगा थोड़ा देर बाद आपको। तो इसलिए थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करिए, जो भी समझ में आ रहा है उसके बाद आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये क्या मैं बता रहा था। तो ये भी नहीं हो सकता है। और फिर इसके लेवल को भी हम इंक्रीज करेंगे, साइन के साथ कॉस को डालेंगे और कंप्लीमेंट्री से ऊपर चलेंगे। बाकी आपके सिलेबस में तो कंप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन पूछ कुछ भी लेता है, ठीक है, अगर आप सीडीएस देते हैं और साथ में और भी एग्जाम देते हैं तो। तीसरा क्या हो सकता है, इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं 300, देखिए 0 और 360 वाला गेम एक ही है। अगर इसको 360 भी मानेंगे तो कोई फर्क पड़ता है? तो ये भी लिख सकते हैं चाहे तो कि 360 प्लस वाई भी हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये 6 पॉसिबिलिटी के अंदर हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास आई कि हाँ ये केसेस बन सकते हैं इसके अंदर में। अब क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट होगा वो समझते हैं। क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है वो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, साइन 9x बराबर साइन 6x। अब पूछा जाए x के मान निकालिए, सभी मान निकालिए, जो भी कोई एंगल का लिमिट जरूर देगा इसमें, 0 से लेकर 360 तक बताइए, 0 से लेकर 540 तक की वैल्यू बताइए, उसके बीच में x के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखिए ये हमारे पास 9x है, ये 6x, और ये ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो पहला कंडीशन हमने क्या बताया था कि पहला कंडीशन इसमें हो सकता है अगर दोनों पॉजिटिव है, तो पहला कंडीशन ये पॉसिबल है हमारे पास। और एग्जाम में कोई ना कोई या तो ऑप्शन दिया हो आपको, तो हम बोल सकते हैं देखिए 9x की वैल्यू अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 180 माइनस में 6। अब ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 180 में से कुछ घटाने में जो आएगा ये बराबर हो सकता है, इसलिए हमने इसको लिखा। अब ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15, x बराबर 180। ये हो सकता है हमारे पास 15x बराबर 180। अब इसको हमने काट दिया इससे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। ऐसा भी हो सकता था, इजी था। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, कोई बोलेगा कि अगर 12 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो क्या करते? तो आपने एक चीज और सीखा था कि आप चाहें तो इसमें 360 जोड़ भी सकते हैं, 180 में 360 जोड़ भी सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 540। अब इसको काट सकते हैं हम, इसमें कितना वैल्यू हमारे पास आने वाली है। या तो हम इसको अलग जोड़ लें और इसको अलग जोड़ लें, इसमें क्या होना, 15 से इसमें सीधा इसी में भाग देते हैं और वही जोड़ते हुए चले जाते हैं। देखिए अगर 360 की बात करें अगर हम, तो 15 से इसको भाग देते हैं, देखिए 15 15 दूना 30, और हमारे पास 15 चौके 60, यानी कि 24 बार चला गया। अब इसमें 24 और जोड़ लीजिए, 24 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। फिर से 24 और जोड़ लेंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो सकता है। फिर और जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, 24 और जोड़ देते, देखिए 24 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 60 84 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी चलती जाएगी जहां तक आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन कभी हो सकता है कि ऑप्शन में ये सब दिए ही ना हो, बोलेंगे अब क्या करें, इस सीरीज में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आएंगे दूसरे वाले ऑप्शन में। वो क्या होगा, एक केस हमने बताया था कि और भी पॉसिबल हो सकता है। वो केस क्या हो सकता है कि हमने ये दूसरा केस भी पढ़ा था कि इसके बराबर 0 प्लस वाई भी हो सकता है, 0 प्लस वाई हो सकता है, तो क्यों नहीं इसको भी ट्राई किया जाए। तो हमने लिखा कि 9x बराबर 0 प्लस 6x, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 15x का मान 0 भी हो सकता है। तो x का मान क्या आ सकता है, 0 डिग्री भी आ सकता है।
अब इसमें 360 तो जोड़ ही सकते हैं, देखिए इसमें 360 जोड़ेंगे तो 360 जोड़ेंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब यहां से इसको भाग दे देते हैं 15 से। अच्छा एक बार और ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने गलत कर दिया, 0 में प्लस था और तो ये इधर आएगा तो घटेगा ना, देखिए इसमें ये माइनस था, ये इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो आंसर अलग अलग आएगा। इस बार ये क्या होगा, प्लस है तो इधर आगे क्या होगा, घट जाएगा, और घट जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। ये इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x की वैल्यू 0। एक इसके बाद 360 हो सकता है, फिर 360 जोड़ के 720 भी हो सकता है। तो अब हम इसमें x का मान निकालें तो पहला वाला 0, 3 से भाग दे देंगे तो 120 डिग्री, 3 से भाग दे देंगे इसमें तो 240 डिग्री। तो ये भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है x के मान। तो ऐसे x के कई सारे मान संभव हो सकते हैं। यहाँ पे x के कई सारे मान संभव, ऑप्शन में हो सकता है कि आपको ये 36 मिल जाए, ऑप्शन में हो सकता है 12 मिल जाए, ऑप्शन में हो सकता है 60 मिल जाए। तो ऐसे कई सारे मान ऐसे हो सकते हैं जहां पे इनको रखने पे ये दोनों बराबर हो सकते हैं। बहुत इजी तरीके से इसको सोचा जा सकता है कि हाँ कहाँ कहाँ वैल्यू हमारे पास बराबर हो सकती है। अभी इसका लेवल की शुरुआत है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लिख सकते थे, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन 5x माइनस में साइन x बराबर में 0। x का मान बताइए जो जिसका रेंज हमने दे दिया कि x जो होगा वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 360 के बीच में निकालना है, ऐसा दे सकते हैं। या 0 से हम बोले 90 के बीच में निकालना है तो भी हो सकता था। अब यहां से आपको ये समझना है कि देखिए यहां से ये वाली वैल्यू 90 से लेकर 360 तक की बात चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी है कि x की वैल्यू कैसे निकलने वाली है। तो अब यहाँ पे एक चीज फिर से समझेंगे, देखिए साइन 5x बराबर में साइन x है। तो पहला केस कि इनका डिफरेंस जो होता है वो 0 के बराबर होता है। डिफरेंस कितना, 4x की वैल्यू 0 के बराबर, 360 के बराबर, 720 के बराबर। इनका योग, एक चीज और जोड़ेगा, इनका योग कितना, 6x जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। बाकी आगे जा सकते हैं इस तरीके से, तो x के कई मान निकाल सकते हैं। अब ये कई सारी चीजें इसमें थी, अभी हम ज्यादा नहीं आपको बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा लो लेवल तक ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी। अगर मैं यहीं पे अगर इसको मैं प्लस बना दूं तो 90% लोग फेल हो जाएंगे अभी लगाने के लिए, कि अगर ये प्लस में साइन x होगा और जैसे ये साइन 5x की वैल्यू ये माइनस में साइन x हो जाएगा, तो सारा का सारा गेम अभी तक जो भी पढ़े हैं सब नॉलेज आपका गड़बड़ हो जाएगा, बना ही नहीं पाएंगे इसमें। क्या आपके एग्जाम में आता है रेलवे में, तो रेलवे में तो नहीं आएगा, एसएससी में पूछा जा सकता है अगर एसएससी का लेवल उस लेवल तक पहुंचे कभी फ्यूचर में। तो पहले तो आए थे कुछ क्वेश्चन, बहुत रेयर दिखे थे, कैट वोट में आता है, सीडीएस में आता है, तो एसएससी जिस इस समय के लेवल है उसके हिसाब से तो ना आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर कभी रैंडम पूछ लिया, क्योंकि पूछ कुछ भी लेते हैं लोग, इनवर्स वाले क्वेश्चन नहीं थे, दे दिया अचानक से, लेकिन लो लेवल ही दिए थे लेकिन दे दिए थे, तो ये भी आ सकता है। बाकी बेसिक सप्लीमेंट्री वाला तो कम्प्लीमेंट्री वाला तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अभिषेक कुमार अलजबरा के लिए अलजबरा वाली क्लास जरूर देखें, और अभी तो इसमें क्लास भी चलने वाली है अलजबरा की, अभी जो हाई लेवल वाली अलजबरा की क्लास होगी वो आप पढ़ेंगे अभी इसमें। ठीक है, और टिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक चीज ध्यान समझिएगा कि 0 लेवल से लेकर जो भी सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, कि आपको पूरे लाइफ टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एक बार आप टिग्नोमेट्री ये पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो मेंस, प्री, सीडीएस, कैट या फिर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास, बेसिक क्लास को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको जो भी प्रीवियस ईयर है उनका लेवल है ही नहीं कुछ, अगर मैं सिर्फ उसी को सॉल्व करवा दूंगा ना, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा जितना आपको चाहिए, जिस लेवल का चाहिए। तो सारे के सारे लेवल हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको सिलेबस शुरू में डिस्कस कर ही दिया था यहाँ पे कि क्या सिलेबस हम लोग कर रहे हैं, और हमने आज बेसिक की शुरुआत की है बस। ठीक है, बेसिक की शुरुआत की है, और इसमें हमने ये बताया आपको कि एंगल और रेशियो पहला शुरुआत था। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ये 160 कैसे आ गया था। तो ये इसका रूल देखिए, यहां समझेगा कि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में थीटा का मान यहां से 40 ही दिया हो, ऑप्शन में नहीं दिया था, 160 आ गया। तो क्यों 160 आया था, इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि हमको ये पता है कि इस 120 में हम 360 भी जोड़ सकते हैं, 120 में 360 जोड़ सकते हैं, या उसमें और भी आगे हम जा सकते हैं, जितना भी नंबर हमको चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए, देखिए अगर इस थीटा का मान में हम चाहें तो ऐसे 360 भी जोड़ सकते हैं, तो अब 3 थीटा का जो मान आ जाएगा 480 आ गया। अब थीटा का मान निकालेंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 160 ही डिग्री आंसर होगा, और भी वैल्यू चेंज हो सकती है,
तो आपको बेसिक चीज तो पता ही होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको थीटा की वैल्यू 40 ना मिले तो आप बोलिए आंसर नहीं है इसमें, तो आंसर हो सकता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चनों में आपको रेंज के बारे में जानकारी दी जाती है कि थीटा का मान इससे और इसके बीच में। आपने देखा होगा क्वेश्चन लगाते समय कि 0 से लेकर 90 के बीच में, नहीं तो फिर तो इसके मान तो अनंत निकल सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ये थीटा के एंगल क्या क्या हो सकता है, कुछ भी बढ़ाते हुए चले जाए, क्योंकि ये तो 360 का ही चक्कर लगाना है, इसमें वैल्यू कितनी भी बड़ी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एंगल और रेशियो के बीच में अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना है। कोऑर्डिनेट जो क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में सीखना है। वैल्यू कैसे बढ़ती घटती है तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, तो आप मैक्सिमम मिनिमम के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना पाएंगे। और फिर उसके बाद हम रेशियो, आइडेंटिटी और ये सब सारी चीजें करेंगे, फार्मूले को थोड़ा प्रूव भी करेंगे, जो ठीक ठाक फार्मूले होंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 30-40 घंटे की क्लास चल जाए। हाँ, इतना रहे कि 15 से 20 घंटे की क्लास में आपको उस लेवल की चीजें बता दी जाए जिससे आपका मेंस हो या फिर प्री हो या रेलवे हो या ग्रुप डी हो, आपसे अगर सारे क्वेश्चन बनने लगे और कुछ फिक्स क्वेश्चन भी होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी समझना होगा। यानी कि तैयारी के साथ साथ, ट्रिक्स के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ चीजें आपको माइंड में सेट करके रखनी भी पड़ेगी। अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हर तरीके के जितने भी आपके प्रकार यानी आपको आइडिया है, सारे वेपन्स अपने तैयार करके रखिए, क्योंकि आपको कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में। और ट्रिग्नोमेट्री में आंसर का भी पता नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है, हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर आ सकते हैं। तो इसलिए उसको कैसे डील करना है ऑप्शन और क्वेश्चन को, वो भी चीज आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। और कुछ फार्मूला है, रेशियो, आइडेंटिटी, इजी टॉपिक, वैल्यू पुटिंग, सिर्फ जुगाड़ है यहाँ पे। फार्मूला वाले क्वेश्चन को समझना होगा, फार्मूला वाले डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो करेंगे। बाकी मैक्सिमम मिनिमम और इनवर्स वाले बेसिक चीजें। मेंसुरेशन वाले 93 से 200 तक वाले क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन से पहले थ्योरी पढ़िए अभी, ठीक है, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। इस बार मेंसुरेशन में आपको एमटीएस वाले क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, मतलब एसएससी एमटीएस में, उससे लेवल कोई ऊपर वाला क्वेश्चन आया नहीं था किसी एग्जाम में, ठीक है। अब अगर एमटीएस से क्वेश्चन मेंसुरेशन का लगा लिए तो सीजीएल मेंस हो या ग्रुप डी हो, कहीं भी नहीं दिखेगा, इतना यूनिक क्वेश्चन आए थे। तो उसको करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे, बुक से क्या ही फर्क पड़ता है। तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।